यह तन दुर्लभ तने पाय, कोटि जन्म का भटकाय खाय। को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे, तो झूठी गुरवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसरे नहीं सेई। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन्न शहर का। शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखाया मैं कछु न रहाई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लख लख न देखो सोई। शब्द भेद ले कर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह महाराज जी अनमोल वचनों में समझा रहे हैं। अगर मैं आपको मिलूं तो किसको मिलूं? मैं परमात्मा को मिलूं, मतलब आप में क्या मुझे मिलना चाहिए? परमेश्वर परमात्मा। अगर आप गुरु के पास जाते हो तो वहाँ गुरु के पास से क्या मिलता है? आपको परमात्मा मिलता है। लेकिन बात यह है कि गुरु के पास आकर अगर परमात्मा बनकर आओगे तो फिर तो गुरु को भी परमात्मा के रूप में ही देखोगे। अगर एक भेड़ आती, बकरी आती है तो मालिक के हाथ में एक जगह एक तो हीरा है, दूसरी तरफ घास है। अब जो भेड़ बकरी आती है वह हीरा भी आगे कर देता है, घास भी आगे कर देता है। भेड़ बकरी जो है घास की तरफ देखेगी, हीरे की तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि भेड़ बकरी को अभी घास की पहचान है, वह हीरे की पहचान नहीं कर सकती। अब यह शिष्य की कमी यहाँ आ जाती है कि जब गुरु के पास आता है तो कुछ देखता है कि गुरु के घर में लंगर कैसा बना हुआ है, हलवा था, कुछ खीर थी या दाल सब्जी कुछ बड़ी अच्छी बनी हुई थी, या बिस्तर अच्छा मिलता है, हमारा काम ठीक हो जाएगा। कोई भाई कल परसों बता रहा था कि उनका बच्चा था, कहता अगर मैं पास हो गया या मुझे नौकरी मिल गई तो गुरु को गुरु मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता। मतलब ये जो गंदगी है, मतलब ये गुरु मुझे गंदगी देगा तो ठीक है, वह जो अमृत की धारा जो है वह गुरु से कोई नहीं मांगता। ये हमारे मन की अवस्था है, यह दुनियादारी है। तो मतलब ये है कि इसीलिए गुरु कहता है कि अगर मुझे देखना है, मेरी शान को देखना है, मेरी समर्था को देखना है, तो मेरे शरीर को ही देखकर ना भूल जाओ कि यह एक अच्छा शरीर है। मुझे पता है हम भी जब शुरू में नाम लिया था तो गुरु महाराज स्टेज पर बैठे होते थे, तो उनके साथ एक पाठी भी होता था, प्रताप सिंह उसका नाम था। तो हम देखते थे कि महाराज जी की पगड़ी ज़्यादा सफ़ेद है और उसकी पगड़ी कुछ कम सफ़ेद है, इसलिए यह महाराज जी ज़्यादा बड़े हैं, वह छोटा है। पगड़ी की सफ़ेदी देखकर मतलब जहाँ तक शिष्य की पहुँच है उसकी बुद्धि काम करती है, वहाँ तक वह सीमित रहता है। लेकिन अगर हो सकता था कि वह पाठी की पगड़ी ज़्यादा सफ़ेद हो और हजूर महाराज जी
गुरु की पगड़ी कम सफ़ेद हो तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि पाठी बड़ा हो गया। महाराज जी हंसते हुए कहते हैं, और गुरु छोटा हो गया। नहीं, गुरु की अंतर की शान जो है वहाँ में शिष्य पहुँचे तो फिर पता चलता है उसको। जब रानी इंद्रामती कबीर साहब की शिष्य जो थी, जब भजन करते करते सत्यलोक में पहुंची तो वहाँ अपने गुरु को ही देखा कि वह परमेश्वर परमात्मा यही है जिसको परमेश्वर परमात्मा दुनिया ढूंढती फिरती है। तो ये तो मेरा गुरु है। तो भागी भागी जब वापस शरीर में आए, फिर भागी भागी गुरु के पास कि महाराज आपने हमें सच नहीं बताया, धोखा ही देते रहे, हमें ऐसे ही भटकाते रहे हो। कहते क्या बात हुई, मैंने क्या आपको गलत बताया? कहती आप तो परमेश्वर परमात्मा हो, लेकिन आप कहते रहे कि मैं तो सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, मैं एक इंसान हूँ। कहते तुझे ये किसने गलत बात बता दी? मैं क्या नज़र आता हूँ आपको? दिख नहीं रहा मैं काया हूँ, क्या हूँ? मैं एक इंसान हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं दास हूँ। हम परमेश्वर की बात करते हैं और परमेश्वर से मिलना मेरा काम है। जीवन देना, अच्छा जीवन देना, बुरे कामों से रोकना, यही मेरा काम है। तो परमेश्वर मैं कैसे? तो कहती है आप फिर वही बात कर रहे हो, वही हमें धोखा दे रहे हो। मैं तो ऊपर देख आई हूँ, अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो कहते हैं अब ठीक बात है, मतलब जो यहाँ मुझे देखता है तो अच्छा भला आदमी है, अच्छा बुजुर्ग है, इसमें अच्छे गुण हैं, इसके पास बैठने से हमें कुछ अच्छाई मिलेगी। लेकिन अगर गुरु को देखना हो, खुद उस स्टेज तक पहुँचो जहाँ वह बैठा है। जिस ऊंचे को जाने सोए, जब तक उस लेवल पर नहीं पहुँचते तब तक आप उसे जान नहीं सकते। वली राम वली महेश नासक, किसी जौहरी को देखना हो तो जौहरी को ही जौहरी पहचान सकता है। कोई डॉक्टर हो तो कैसा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर ही देख सकता है कि वह कितना बड़ा डॉक्टर है। तो मतलब ये है कि जब आप खुद परमेश्वर नहीं बन जाते तब तक आप गुरु को परमेश्वर नहीं कह सकते, आप इंसान ही कहोगे। इस इंसानी लेवल पर वह इंसान है। तो सूक्ष्म लेवल पर या ब्रह्मांड में या पार ब्रह्मांड में वह अपने हिसाब से है। जब सत्यलोक में पहुँचोगे तो वहाँ वह परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाएगा। फिर आपकी ज्ञान की धारा जो है उसको पहचान आएगी। शरीर में होते हुए भी आप उसको शरीर नहीं देखोगे, वही जो ऊपर वाला परम रूप है उसको आप देख सकोगे। इसलिए शिष्य को बहुत कुछ करना है असलियत को पाने के लिए। असलियत सामने होते हुए भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या है। तो यह ब्रह्म जो भुलेखा है, इन आँखों का जो है सूक्ष्म आँखों का है, कारण आँखों का है, सब निकाल कर अपनी आत्मा की जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, परमेश्वर वाली दृष्टि है, वहाँ पहुंचकर आप फिर अपने पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण समर्था में, पूर्ण ताकत में, फिर जहाँ धोखा नहीं है, जहाँ आपको कोई छल नहीं सकता, वहाँ जाकर आप पहुँच जाओगे जहाँ पर पहुँचना है। यहाँ संसार में रहकर किसी तरह का जीवन जीना कलंक है। रावण की लंका में रावण बनकर ही रहोगे तो भी नाश हो जाएगा, तो भी सर्वनाश हो जाएगा। इस रावण की लंका में आप नहीं रह सकते। रावण का राज्य कहाँ तक था? ब्रह्मांड तक था। देवताओं के ऊपर उसका शासन था। राक्षस उसके सभी साथी थे और देवताओं पर शासन करता था। चंद्र सूरज जाके तप्त रसोई, मैं संतर जाके कपड़े धोई। सूरज और चांद उसकी रसोई का काम करते थे।
सफाई का काम करते, कपड़े धोने, घर की सफाइयों का काम अग्नि देवता और हवा का देवता और कई प्रकार के देवी देवता जो थे उनको उसने गुलाम रखा हुआ था। इतना उसका शासन था 3 लोक तक। तो यह भी सर्वनाश उसका हो गया, उसका भी नाश हो गया, उसका कुछ नहीं रहा। तो रहेगा किसका? जो सत्यलोक में पहुंच गया। सत्यलोक में कौन जाएगा? जो सत्य रूप हो जाएगा, जो सतगुरु सत्य स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप सतगुरु ही आपको वह सत्यलोक में पहुंचाकर सत्य का निवासी बना देगा। आपको भी सत्य चेतन आनंद रूप बना देगा। सत्य कहते हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज की थी, कि वह सदा है, जन्मता मरता नहीं है। वह कौन है? आपकी आत्मा परमात्मा सत्यलोक जहाँ परमात्मा रह रहा है। आनंद अपने आप में ही पूर्ण परमानंद है, आनंद रूप गिरधारी। सूरज अपने आप में ही प्रकाश रूप है, उसको बाहर से तेल लकड़ी या बिजली नहीं दी जाती, अपने आप में ही पूर्ण प्रज्वलित है और चेतन रूप सदा जागृत है, पूरी ताकत में है। कभी निद्रा नहीं, थकावट नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं है, सदा पूर्ण चेतन है, परम चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस, पूर्ण सब कुछ जानता है। सब जब से दुनिया बनी, दुनिया से पहले भी जो था, जो आगे भी होगा, सब कुछ वह जानता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको पता नहीं है। एक कीड़ी नहीं है जो उसका पता नहीं है। एक कीड़ी चल रही है, उसको पता है कि उस कीड़ी का क्या ख्याल है, किधर जा रही है, क्या इसको तकलीफ़ है। एक हाथी है, उसको भी जानता है कि वह किधर जा रहा है, उसका क्या हाल है, उसकी क्या तकलीफ़ है, उसको क्या करना है। हर एक चीज़, क्योंकि वह हर एक के अंदर समाया हुआ है। हमें तो इतना पता है कि मेरे हाथ को क्या हो रहा है, मेरे पाँव को क्या हो रहा है, मेरे सिर में क्या हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि किसी के सिर में क्या हो रहा है, उसके दांत में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जुदा जुदा हैं। लेकिन जब परमेश्वर वाली गति हो जाती है, सब में हम आ जाते हैं, तो सतगुर में यही बख्शिश होती है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। ये नहीं अपने शिष्यों में होता है, सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर समाया हुआ है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, भले हैं या बुरे हैं, सबका दुख देख रहा है, सबको सुख देने के लिए वह तत्पर है। यह नहीं देख रहा कि ये भला है, चलो इसका भी मैं करूं, या बुरा है, चलो छोड़ो इसको। वह घट घट के अंतर की जानत, हर एक इंसान के अंदर की अवस्था जो है, जो इंसान को नहीं पता, अभी तक सोया हुआ इंसान होता है, भूख लगी होती है, उसको प्यास लगी होती है, उसको नहीं पता होता, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस नहीं काम करती, वह सोया पड़ा अचेत हो जाता है। लेकिन उसे प्यास तो लगी होती है, उसको भूख तो लगी होती है, वह उसको पता है। किसको पता है? जो कॉन्शियस है, जो सुपर कॉन्शियस है, वह सत्ता गुरु की है, जो अंदर बैठी है, आपको वह सारा इंतज़ाम कर देती है। मतलब ऐसे बहुत से जीव मिलते भी हैं। एक औरत थी, मुझे यूरोप में जाने का मौका मिला, तो वहाँ उसका पति जो था वह बड़ा सख्त था, पिटाई बहुत कर देता था उसकी। तो बेचारी पिटाई खाकर दुखी होकर ऐसे ही मतलब खाना खाएं और सो जाती थी। आखिर निद्रा में आ ही जाती थी। निद्रा एक ऐसी चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। वैसे तो यह हमारे दुख भुला देती है थोड़ी देर के लिए, तो सो जाती थी, तो देखती थी कि अंदर आ गए हैं, महाराज जी आ गए हैं, गुरु जी आ गए हैं। अच्छा, तेरे यहाँ चोट लगी है, तेरे यहाँ चोट लगी थी, अच्छा यहाँ चोट लगी थी, यह बाल
उखाड़े थे तेरे, तो फिर प्यार से कहते हैं कि अच्छा तूने खाना नहीं खाया तो यह ले रोटी खा ले, यह रोटी ले लो थोड़ी सी, ये खा लो, ये ले लो। तो जब उठाकर सीधी तो बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। जो चोट लगी थी, जहाँ पिटाई हुई थी, वह भी ठीक ठाक है। वह कौन कर गया, अपने आप को तो पता नहीं, वह तो अचेत है, फिर सोई पड़ी है, अपने आप में अचेत है, लेकिन कोई चेतन सत्ता जो है उसके अंदर चल रही है, अपना काम कर रही है। वह सदा घट घट के अंतर की जानत है। ऐसा हमें चाहिए कि कैसा मालिक चाहिए। जब हम सोए पड़े हैं, कुछ भी दुख तकलीफ हो तो संतन दुख पाई ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीड़ पछाने, घट घट के पट पट की जाने। तो ऐसा गुरु है जिसको गुरु कहा जाता है, उसको परमेश्वर कह लो। वह अपना आपका आप है, आपसे जुदा नहीं है, लेकिन जब तक उस तरफ देखते नहीं हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं, तो हम फिर गुरु से दूर हो जाते हैं और वहाँ जाकर फिर दुखों का पहाड़ ही हम पर आ गिरता है। लेकिन गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। अरे भाई, जो दुख होता है, ये तकलीफ होती है, बीमारी बड़ी होती है, बड़ी दर्द होती है, हम डॉक्टर का ही सिमरन करते हैं कि डॉक्टर अभी आया नहीं, टेलीफोन करो जी। वह डॉक्टर अभी आया नहीं, टेलीफोन करो जी। उसको किया है जी, आ रहा है, चल पड़ा है, अभी पहुंच जाएगा, 5 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। जी मैं तो मर रहा हूँ, उसको जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे डॉक्टर का सिमरन करते हो, गुरु का सिमरन भी तो कर लो। डॉक्टर तब आएगा जब टेलीफोन करोगे या आकर जाकर लाओगे, लेकिन गुरु तो अंदर बैठा है। गुरु को तो कहीं टेलीफोन करने की ज़रूरत नहीं है, तो गुरु को तो सिर्फ वह अंदर बैठा हुआ है, आपकी याद कर रहा है। लेकिन लिंक जो है, आपकी तरफ से जुड़ना जो है, उसकी कमी है। तो सबको संभाल लेता है, सबको संभाल लेता है। एक ऐसी ही उदाहरण, ऐसे हजारों उदाहरणें हैं कि गुरु कैसे रक्षा करता है, करता आया है और करता रहेगा। उसके ये एहसान नहीं करना किसी के ऊपर कि मैंने तेरी रक्षा की है, या मुझे मान कि हाँ मैं कुछ हूँ, यह उसका कर्तव्य है। अगर सूरज है, प्रकाश दे रहा है, कितना सुख है, कितना सुख है, लेकिन यह नहीं कहेगा कि हाँ मैं तेरे पर बड़ा परोपकार कर रहा हूँ। अरे ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, तो तू हमें क्यों नहीं प्रकाश देता, तपस देता। जैसे कई भाई हैं, हिंदू हमारी संस्कृति है, सूरज की कई लोग पूजा करते हैं, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं वह सूरज की पूजा नहीं करते। लेकिन क्या सूरज उनको गर्मी या प्रकाश नहीं देता? सबको देता है, क्योंकि उसका फर्ज है, एक नियम है, एक कानून है, एक रोल बना हुआ है। ऐसे गुरु जो हैं वह आपकी सारी कॉन्शियस है, तो आपके कहे के बगैर भी, लेकिन जब आप कहोगे, विनती करोगे, तो फिर तो बिल्कुल ही आपके लिए पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगा। उसका कॉन्शियस कांटेक्ट होना जो है चेतनता से, क्योंकि आप चेतन हैं, वे भी चेतन है। मुर्दे को मुर्दा मिला करता है, जैसे हम मिलते हैं, शरीरों के साथ मिलते हैं, मुर्दे को मुर्दा मिलता है। लेकिन गुरु अपने शिष्य को जो चेतनता है, हमारी आत्मा को प्रकट करता है, तो आत्मा को परमात्मा के रूप में अंदर 24 घंटे ही कॉन्शियस सोया हुआ हो तो भी गुरु सामने है, जागता है तो भी गुरु उसके सामने है। जहाँ भी जाता है गुरु साथ है। गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। धन सतगुरु।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।